Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator and आज की वीडियो में हमारी जो क्लास 9th की पोम है द ब्रुक, इसके हम लिटरेरी डिवाइसेस देखने वाले हैं। तो इस पोम में एक्चुअली बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं बाय टेनिसन। uses various literary devices to make the poem musical, engaging and meaningful. poem बहुत ज़्यादा meaningful, engaging और musical सी बन जाती है by the use of these literary devices. तो हम जो main key literary devices हैं यहाँ पे the brook जो poem है उसमें use किए गए हैं वो हम समझते हैं। Let us begin with the first one. पर्सोनिफिकेशन यानी कि कोई नॉन लिविंग चीज को जब हम एक लिविंग बीइंग की तरह देखते हैं, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करके उसको इमोशंस देते हैं, उसकी लाइफ स्टोरी बताते हैं, वैसा इस पोम में किया गया है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो थ्रू आउट द पोम क्या है, ये पूरी की पूरी जो पोम है उसमें ब्रुक बात कर रही है। ब्रुक यानी कि एक रिवर। अब आप बताओ मुझे, एक छोटी सी रिवर है, वो बात कर सकती है क्या? नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स नॉन लिविंग। लेकिन हम उसको एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि पूरी जो पोम है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन मतलब पूरी की पूरी जो पोम है उसमें आई यूज किया गया है। आई गो डाउन द वैलीज, मैन मे कम एंड गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि आई चैटर ओवर स्टोनी फेज, या फिर मतलब जैसे चैटर मतलब मैं टॉकेटिव एक बच्चे की तरह बात कर रही हूँ, तो आई चैटर तो हर एक जगह पे ब्रुक को एक इंसान की तरह ट्रीट करा गया है। दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। ठीक है, अगेन और बहुत सारे एग्जांपल्स है, पूरी पोम ही इसका एग्जांपल है। दैट आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स, तो ब्रुक जो है वो बात कर रही है, विस्पर कर रही है। आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लू माई ग्लैंस, अगेन जो ब्रुक है अलग अलग तरीके से मूव कर रही है, वो बता रहे हैं। जस्ट लाइक अ पर्सन, उसके मूड बदल रहे हैं। एंड मतलब ये पर्सोनिफिकेशन से बेसिकली जो ब्रुक है वो जिंदा अलाइव लगती है, लाइक अ ह्यूमन। देन रिफ्रेन जो है, रिफ्रेन का मतलब है अगर कोई एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है पोम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। तो यहाँ पे रिफ्रेन क्या है आपको पता है, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये जो बहुत फेमस लाइन है ये बार बार पोम में रिपीट होती हुई हमको दिखती है, जिससे हमको कॉन्ट्रास्ट पता चलता है कि टेम्पररी जो लाइफ है ह्यूमंस की एंड एक इटर्नल लाइफ जो है वो नेचर की, रिवर की, ब्रुक की, तो उसका हमको कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है बाय दिस रिफ्रेन। तो ये लाइन पोम में बहुत बार रिपीट होती है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट इज ऑनिमोटोपिया। ठीक है, तो ये वर्ड्स होते हैं जो इमिटेट करते हैं नेचुरल साउंड्स, जैसे कि चैटर। ठीक है, तो चैटर इज लाइक अ साउंड, है ना। तो या फिर बबलिंग साउंड ऑफ वाटर जो है उसको चैटर बोला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो बैबल, अगेन अ साउंड। एंड मर्मर मतलब धीरे धीरे बोलना, कुछ एकदम ऐसे विस्पर करके बोलना। तो ब्रुक जब जा रही है रात में, हमको बताया, तो वो एकदम धीरे से आवाज करती हो जाती है, मर्मर करते हो जाती है। तो इट्स अगेन अ साउंडिंग वर्ड। ठीक है, आवाज वाला वर्ड है। तो ये जो जितने भी आवाज वाले वर्ड्स हैं, दैट्स दैट। देन एलिट्रेशन पे आते हैं, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। एक ही कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जैसे मान लो रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सडन सैली, तो स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, अगेन लेटर नहीं, साउंड। मतलब जैसे एस भी अगर लिखा है तो उसको स और श दोनों बोल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे सडन और सैली दोनों जगह स साउंड आ रही है। तो सेम साउंड अगर रिपीट होती है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या कहते हैं उसको? एलिट्रेशन। रिपीट द साउंड स एस फॉर अ मतलब लाइक स्विफ्ट फ्लोइंग इफेक्ट। तो जैसे सडन सैली है, आगे फेरी फोरलैंड है, मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट मतलब एम की वहाँ पे साउंड बार बार रिपीट हो रही है। तो एलिट्रेशन से क्या होता है, एक पोम में जो है म्यूजिक टाइप का साउंड आता है, एक म्यूजिकलिटी उस पोम की बढ़ती है। देन मेटाफर इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का आपस में, बट विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड लाइक या फिर एज या और लाइक वर्ड बिना यूज किए दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आई मेक द नेटेड सनबीम डांस। तो अब यहाँ पे क्या है, द सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑन द वाटर इज कंपेयर्ड टू डांसिंग। जो सनलाइट है वो ब्रुक के ऊपर आ रही है, हमने पोम की एक्सप्लेनेशन में इसको समझा है। देन ऐसा लगता है कि वो लीव्स के थ्रू आ रही है, एंड सनलाइट का जो नेटेड बीम है वो ऐसा लगता है कि क्योंकि ब्रुक फ्लो कर रही है तो ऐसा लगता है उसके ऊपर डांस चल रहा है सनलाइट का। तो वो एज या लाइक को बिना यूज किए उसको कंपेयर किया गया है, तो दैट्स व्हाई इट्स एन मेटाफर। देन
पूरी की पूरी पोम में काफ़ी सारे मेटाफर्स हैं, जैसे कि जो स्टोन्स हैं, रिजेस हैं, फील्ड्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स की तरह दिखाए गए हैं। जैसे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं लोगों के काफ़ी सारे, वैसे ही ब्रुक की लाइफ में, ब्रुक की जो जर्नी है उसमें स्टोन्स और इन सब चीज़ों को एज अ चैलेंज दिखाया गया है। तो ये मेटाफर है, बोला नहीं है कि ये चैलेंज है, लाइक अ चैलेंज, एज अ चैलेंज, ऐसा नहीं, लेकिन बिना बोले ही कहीं ना कहीं ये चीज़ पोर्ट्रे कर दी गई है। दैट इज़ वाई इट्स अ मेटाफर। इमेजरी, इमेजरी बड़ी कमाल की है इस पोम में। इमेजरी मतलब इट इज़ द वर्ड्स दैट क्रिएट पिक्चर्स इन रीडर्स माइंड। कुछ ऐसा बोल देना, कुछ ऐसा बता देना जो जब रीडर उस पोम को पढ़े तो उसके दिमाग में कुछ इमेज आ जाए। जैसे कि टेनिसन यूजेस डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स टू पेंट अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द ब्रुक्स जर्नी, जैसे कि सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल। तो ऐसे हमको दिमाग में एकदम ऐसे इमेज नहीं आती कि रिवर है और उस पर एकदम शाइन और चमक आ रही है और गोल्डन स्टोन्स मान लो नीचे पड़े हुए हैं और गोल्डन सी एकदम चमक आ रही है, तो हमारे दिमाग में वो इमेज बन जाती है। ठीक है, आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, स्लाइड बाय हेजल कवर्स, अगेन हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है ग्रासी लॉन्स की, एंड उसके थ्रू जो है वो रिवर जा रही है, लस्टी ट्राउट एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग, मतलब फिशेस की हमारे दिमाग में इमेज आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो रिच डिस्क्रिप्शंस हैं, इनसे हमारी जो पोम है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट होती है, इमेजरी कहते हैं इसको। एंड कॉन्ट्रास्ट है इस पोम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार कंपेयर करा जा रहा है दो चीज़ों को। ठीक है, शोइंग डिफरेंसेस टू क्रिएट इम्पैक्ट। ब्रुक इज इटर्नल एंड ह्यूमन लाइफ इज वॉलेटाइल, मतलब आते हैं लोग चले जाते हैं, मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अगेन एंड अगेन ये वाली लाइन बता रहे हैं कि पीपल लिव एंड डाई, बट जो नेचर है, जो ब्रुक है, इट कंटिन्यूज फॉर एवर। एंड रिपीटेशन मतलब कुछ वर्ड्स को रिपीट करना और मतलब एम्फसाइज करने के लिए, जैसे कि आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, तो चैटर जो है वो 2 बार रिपीट किया गया है। तो क्या बता रहे हैं इससे कि ब्रुक बहुत बात कर रही है, ब्रुक से बहुत आवाज़ आ रही है। एंड आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लूम आई ग्लांस, तो जो ये सारे वर्ड्स हैं ये मूवमेंट वाले वर्ड्स हैं, तो ये मूवमेंट शो करने के लिए रिपीट किए जा रहे हैं। एंड मतलब रिपीटेशन से बेसिकली मेमोरेबल हो जाती हैं चीज़ें। जो आपके फेवरेट गाने भी होंगे उनमें काफ़ी सारे आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, है ना। तो ऐसे ही पोम को भी एक रिमेंबर करने के लिए, आसान बनाने के लिए, ताकि दिमाग में छप जाए वो लोगों के, रिपीटेशन को यूज़ किया जाता है। एंड कंक्लूजन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोम है। टेनिसन मास्टरफुली कंबाइंस पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और भी कॉन्ट्रास्ट एंड भी बहुत सारे जो हमने सब देखे लिटरेरी डिवाइसेस, ताकि जो लाइफ है, जो ब्रुक की जर्नी है, उसको वो बहुत म्यूजिकली एंड इंगेजिंग वे में प्रेजेंट कर सके। तो ब्रुक फ्लोज इटर्नली इवन एज द ह्यूमन लाइफ कम एंड गोज। तो ब्रुक इटर्नल है, नेचर इटर्नल है, हमको इस पोम से यही सीख मिलती है। एंड आई होप सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। अगेन कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे यू गेट फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो गो चेक आउट www.magnetbrains.com, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।